शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। आज हम पहले मेडिटेशन करेंगे और उसके पश्चात प्रश्न उत्तर सेशन है। भगवानुवाच सुनेंगे और उसके बाद किसी जो आज अनुभव सुनाएंगे हमें कपिल जी, वो सुनेंगे हम सब मिलकर। तो अभी हम सब मेडिटेशन में चलते हैं। अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करो और अपनी सीट पर आकर बैठ जाओ। चहुं ओर से अपनी थॉट्स को जो बिखरी हुई हैं इधर उधर उनको एक बिंदु पे ले आओ, जैसे लेंस द्वारा सूर्य की किरणों को एकाग्र करते हैं। ऐसे ही भ्रिकुटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। बी प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। भ्रिकुटी में हाजिर हो जाओ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस भाव को पक्का करो। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर नाशवान है, ये शरीर परिवर्तनशील है, ये शरीर मरण धर्म है। शरीर आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा चैतन्य हूँ, अलौकिक हूँ, अभौतिक हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांत अर्थात नो टेंशन, नो वरी, नो फियर, नो एंजाइटी। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, क्योंकि चिंतामणि परमात्मा का
वरद हस्त मेरे सिर के ऊपर है। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद से भरा हाथ, वरदान से भरा हाथ मेरे सिर के ऊपर है। मैं परमपिता परमात्मा की नेक संतान हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, सच्चिदानंद परमात्मा की संतान। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे हर हाल में आनंद में रहना है, सुख दुख से अतीत, मान अपमान से अतीत, लाभ हानि से अतीत, सभी द्वंद्वों से अतीत। मुझे द्वंद्वातीत स्थिति में रहना है, एक रस आनंद से भरी स्थिति। कुछ भी हो जाए, मुझे शांत में आनंदमय स्थिति में रहना है। प्रेम मेरा मौलिक स्वरूप है। मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम भरा है। मुझे सबको अनकंडीशनल लव देना है, निस्वार्थ प्रेम सबको देना है। मुझे किसी से कोई चाहना कामना नहीं है। ये संसारवादी की आवाज है, जहां जो बोलेंगे वो लौट लौट के आएगा, गुंजायमान होकर। यदि मैं सबको सम्मान दूंगा, मुझे सम्मान मिलेगा। अगर मैं किसी को अपमान करूंगा तो मुझे अपमान मिलेगा। जो मैं संसार को दूंगा वही मुझे मिलेगा। ये नियम है। इसलिए मुझे सबको सुख देना है। मैं सुखदाता परमेश्वर की संतान, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं दुख हरता सुख करता परमेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम शिव भोलानाथ की संतान हूँ। परमपिता परमात्मा की हम सब आत्माओं पर विशेष कृपा है। यदि हम उसका ध्यान करेंगे तो वो हमारा ध्यान रखता है। वो ज्योतिर्मय है, ज्योतिपुंज है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। हम सबको कर्म की गति समझाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। उसका माता के गर्भ से जन्म नहीं होता। वो
वो प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता है। परमधाम से सृष्टि रूपी रंगमंच पर धर्म गलानी के समय आता है। आकर हमें यही शिक्षा देता है, बच्चे अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। बार बार प्रैक्टिस करो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। आत्म दृष्टि का अभ्यास करो, आत्म स्मृति रखो, आत्म वृत्ति रखो, आत्म दृष्टि रखो। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगी। किसी को भी वासनात्मक दृष्टि से न देखो, पावन दृष्टि से देखो। तुम पावन पिता की पावन संतान हो। वो पतित पावन है, हम रूहें धीरे धीरे पतित हो जाती हैं। परमात्मा हमें पावन करता है, वो आकर हमें सैनिटाइज करता है। हमारे भीतर विकारों के वायरस बहुत हैं। परमात्मा ज्ञान और योग की शिक्षा देता है जो एंटी वायरस का काम करती है। वैक्सीनेशन है ये, वैक्सीनेशन ऑफ द स्पिरिट। परमात्मा आकर सोल्स को वैक्सीनेट करता है। श्रेष्ठ बनाता है। इमोशनल स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डेवलप करता है ताकि हम प्रभावित न हो विषम परिस्थितियों में। जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आएंगे, लेकिन हमें कभी भी उतार चढ़ावों से, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, एब एंड टाइड आते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होना है। मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ। मुझे हर हाल में शांत रहना है, आनंदित रहना है, मौज में रहना है, खुशी में रहना है, कुमारी में रहना है। हम परवाने हैं, परमात्मा क्षमा है। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में, मर जाने के लिए, जल जाने के लिए, स्वाहा होने के लिए। जो सच्चे परवाने हैं वो क्षमा पर फिदा होकर क्षमा रूप हो जाते हैं। परमात्मा है क्षमा, हम आत्मा परवाने हैं। हर कोई देख सकता है कि हम कौन से परवाने हैं। अपने भीतर चेक करो, हमें परमात्मा के प्रति कितना प्यार है, हमारे हृदय में कितना स्नेह है। दुनिया के प्रति स्नेह है या परमात्मा के प्रति स्नेह है? अपने दिल से पूछो।
परमात्मा की कामना है, इस संसार के वस्तुओं की कामना है, व्यक्तियों की कामना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाए। यश जी। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। गिरे हों को पूछे न कोई, गिरे हों को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए। तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना। दूजा न कोई भाए, दूजा न कोई भाए। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तेरी छतर छाया में आके, तेरी छतर छाया में आके मन ने शीतलता पाई। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। आ, 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 ओम शांति। तूने भाग्य की रेखा बदलाई,
जन्म जन्म की प्यास बुझाई, तेरी छतर छाया में आकर मन ने शीतलता पाई, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा। भगवान का जितना शुक्र करो थोड़ा है, लेकिन दुनिया में ना शुक्राने भी बहुत। जो भी है उसके लिए शुक्राना नहीं है, जो नहीं है उसके लिए शिकायत। तो परम पिता परमात्मा का हमेशा शुक्राना करो, थैंक्स करो, धन्यवाद करो। जो भी मिला है शुक्राना और मुस्कुराना, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम किसी को भी मिलें तो हमारे चेहरे से मुस्कुराहट की किरणें निकलें, जो सामने वाले को भी कहते हैं ना कि स्माइल इज वेरी कंटेजियस। जिसको भी अगर मुस्कुराओगे तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा। तो हमें मुस्कुराते रहना है। स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। सबसे छोटा रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का क्या है? वो है स्माइल, मुस्कुराओ। और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये हमेशा अपनी जिंदगी में हम रखें तो जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो हमें ये भाव अपने रखने हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। एक बार कबीर साहब की जो पत्नी है लोई, उन्होंने कबीर साहब के लिए दो सब्जियां बनाई थी। एक सब्जी जो उनको बहुत पसंद थी कबीर साहब को, उसमें नमक बहुत ही कम था। और जो दूसरी सब्जी थी, जो मतलब उसमें नमक बहुत ही ज्यादा था। तो दोनों सब्जियों को खाना मुश्किल हो रहा था। नमक वाली भी खानी, इतना अधिक नमक था कि वो खा नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक मिडवे ढूंढा। उन्होंने दोनों सब्जियों को मिला लिया और नमक को ऑप्टिमाइज करके खा गए। तो बाद में जब उनकी पत्नी को पता लगा तो उसने कहा, देखो ये होते हैं महापुरुष, कि उन्होंने शिकायत नहीं की कोई। लेकिन हम लोग कई तो ऐसे भी होते हैं, खाना अगर ठीक नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम कहते हैं या तो उत्तेजित हो जाएंगे। क्योंकि खाने के समय अगर कोई चीज ठीक से ना बनी हो तो कई लोग तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो कबीर साहब की ऐसी जो है स्थिति थी, उच्च स्थिति, क्योंकि वो परमानंद की स्थिति से में रहते थे। और कहते भी हैं, वो कहा करते थे कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कि हम उस परम पिता परमात्मा को, उस परमानंद को हम कैसे पा सकते हैं? उसको पाने की विधि यही है कि उस पूर्ण परमानंद को अगर हम पाना चाहते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप मोक्ष मांगते हो तो मोक्ष बिना मरे क्या मिलेगा क्या? आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, आप न मरिए मुक्त न होए। तो लेकिन हम मरने से तो डरते हैं, वैसे मोक्ष मांगते हैं। रिहाई मांगता है मगर रिहा होने से डरता है। कैसा विचित्र प्राणी है। तो इसलिए कबीर साहब ने ये भी कभी कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये स्थिति है अनासक्त भाव की, जो हम डिस्कस कर रहे थे। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। कि जो कसाई लोग हैं, गला काटते हैं बकरों का या दूसरे, तो कहते तेरी झोपड़ी उनके पास है लेकिन जो करेंगे सो भरेंगे, तू उदास क्यों हो रहा है। ये मनोवृत्ति कबीर साहब की थी। और इस तरह से हमें जब प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव होने लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, भारत का एक षड दर्शन में से जो 6 दर्शन हैं, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन थॉट्स,
उसमें एक दर्शन में, उसका नाम है न्याय दर्शन। उसमें कहा कि सुख दुख क्या है। सुख और दुख की बहुत सुंदर परिभाषा न्याय दर्शन में है कि सुख जो है, अनुकूलता का नाम सुख है और प्रतिकूलता का नाम दुख है। जिस चीज को हम अपने अनुकूल समझते हैं वो हमें सुख देती है, ऐसा लगता है। जो हमारे प्रतिकूल है, इच्छा के विपरीत है, तो हमें वो दुख देती है। लेकिन महापुरुष क्या करते हैं, योगी जन क्या करते हैं, हम लोग भी यहाँ क्या सीखने आए हैं? अनुकूलता में अनुकूलता का अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं। आप मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं आपको रिस्पेक्ट दूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपकी प्रशंसा करूं, आप मेरी प्रशंसा करो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं जो है, आपकी जो सामने वाला मेरी निंदा करे, मैं उसकी प्रशंसा करूं, तो बड़ी बात। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छिवाए। जो विपरीत है, जो एडवर्स है, जो अनफेवरेबल है, उसमें भी हम फेवरेबल स्थिति का जब अनुभव करने लगेंगे, प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करने लगेंगे, तो भी हम जो है हर हाल में खुशहाल हो जाएंगे। एक नहीं तो होता क्या है, प्रतिकूलता के प्रति राग है और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष है और अनुकूलता के प्रति राग है। हमें जो चीज अनुकूल लगती है उसमें तो अटैचमेंट हो जाती है, जो प्रतिकूल लगती है उससे रिपल्शन होता है, जो अनुकूल है उससे अट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों अट्रैक्शन और रिपल्शन, इन दोनों स्थितियों से ऊपर उठ जाना योगी का कार्य है। इसी को ही कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट फ्री पर्सनैलिटी। हमें कैसा बनना है? कॉन्फ्लिक्ट फ्री हमारी पर्सनैलिटी हो जानी चाहिए और जिंदगी में हमें क्रांति लानी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन। जब तक हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे अपने भीतर, रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन आना चाहिए, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आना चाहिए। क्योंकि रेवोल्यूशन से ही जो है पीस आएगी, क्रांति से ही जीवन में शांति आएगी। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे यहाँ आए थे वैसे आज भी वैसे ही हैं, हमारे अंदर कोई मानसिक परिवर्तन ना हो, हमारी इमोशनल चेंजेस ना हो, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल चेंज ना हो, ये हो नहीं सकता। तो सत्संग ऐसी चीज है जिसके द्वारा जीवन में क्रांति घटित होती है। क्रांति होगी तो शांति आएगी, आनंद आएगा, प्रेम आएगा और वी विल बिकम गुड मैनेजर्स। हम अपनी लाइफ के मैनेजर बन जाएंगे, लाइफ के, दूसरों की लाइफ कोच तो बनेंगे, खुद के कोच भी बन जाएंगे। तो हमारी व्यवस्थाएं और सुधर जाएंगी, हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं, व्यवस्थाएं हैं, जिंदगी में डिसिप्लिन है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता में अनुकूलता, ये सब अनुभव होने लगेंगे। नहीं तो हम क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियों से भागते रहते हैं, तो फिर हम भागेंगे नहीं। हर वक्त कूल एंड काम, हर परिस्थिति में अपने आप को सेट कर लेना, अपसेट ना होना, यही एक योगी आत्मा के लक्षण हैं। तो उसके लिए बाबा कहता है अपनी अवस्था को एक रस रखो। आप अपनी अवस्था को एलिवेटेड लेवल पे ले जाके वहां सेट कर दो उसको। ऊंची स्थिति पे स्वयं को सेट करना है तो कभी अपसेट नहीं होंगे और अपनी व्यवस्थाओं को अपने आप ही सुधारने लगेंगे। जब अवस्था सुधरती है तो व्यवस्था भी जिंदगी में सुधर जाती है। इन चीजों को हमें समझना है और इसी को ही श्रीमद् भगवत गीता में कहा था, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, केवल कर्म न कर, योग में स्थित होकर कर्म कर। फर्स्ट यू कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम पिता परमात्मा से जुड़ी। योग का मतलब क्या है? कनेक्शन, यूनियन, कम्युनियन। उससे जुड़ जा परमात्मा से, ताकि तू एम्पावर हो सके,
तू शक्तिशाली हो सके। जब तू शक्तिशाली हो जाएगा, अपनी वर्तमान स्थिति से उच्च स्थिति पे जाके सेट हो जाएगा, तब कर्म कर, तो आपके कर्म अलौकिक होंगे। जैसे महापुरुषों के कर्मों को चरित्र कहते हैं। रामचरित मानस, चरित मैंने चरित्र, राम के चरित्र, राम लीला, कृष्ण लीला, मतलब उनके कर्म भी अलौकिक होते हैं। तो हमारे कर्म भी फिर अलौकिक हो जाएंगे। कर्म योगी के कर्म अलौकिक होते हैं। तो हमें कर्म योगी बनना है। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, किसी चीज से अटैच, संग मैंने अटैचमेंट, संगम मैंने अटैचमेंट, संगम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मैंने उसको त्याग देना, अटैचमेंट को त्याग कर मैंने डिटैच होकर हे अर्जुन कर्म करना है। फिर 100% अपना दो कर्म में, और जब आप डिटैच होके करोगे तो 100% दोगे। फिर सिद्धि सिद्धि समूभूत्वा, फिर चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, समत्वम योग उच्यते, ये बहुत ही ऊंची बात है। बाबा भी कहते एक रस स्थिति बनाओ, एक रस स्थिति, समत्व की स्थिति हो, बैलेंस ऑफ माइंड हो, हर परिस्थिति में उतार चढ़ाव ना हो, एक रस स्थिति हो। अप्स एंड डाउन्स आएंगे जिंदगी, एब्स एंड टाइड्स आएंगे, भावनाओं के उतार चढ़ाव आएंगे, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हिला के रख दें। लेकिन उस वक्त भी बाबा कहता है हलचल में भी अचल रहना, हलचल में भी अचल रहना, ये योगी के लक्षण है। तो हमें योगी बनना है, पवित्र बनना है, तपस्वी बनना है, कर्म योग का अभ्यास करना है और जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम मुरली के पॉइंट्स पहले ही कर लें, क्योंकि बाद में समय का पता नहीं लगता है। तो वो हम मुरली के पॉइंट, आज इसके ऊपर मैं मुरली शेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ रहा हूँ। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि आज रूहानी क्षमा, अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं कि हम परवाने हैं, परमात्मा क्षमा है, हम उस पर फिदा होते हैं, क्षमा पे परवाने फिदा हो जाते हैं। कोई चक्कर काट के भी चले जाते हैं, भगवान पे फिदा नहीं होते हैं, दुनिया पे फिदा होते हैं। वो फिर रोते भी बहुत हैं, कुर्बान हो जाते हैं। कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, तो कुर्बान परमात्मा पर होना है और अपनी जो भी कमियां कमजोरियां हैं सब परमात्मा के ऊपर समर्पित कर देनी है। तो फिर हम क्षमा समान बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें जो है दो तरह के मेरे बच्चे हैं, दो तरह के परवाने। एक तो है जिनका मेरे से जिगरी दिली प्यार है, और दूसरे बच्चे हैं प्यार है बस, मतलब दुनिया में भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन है प्यार, ऐसा नहीं कि नहीं है, निश्चय भी पूरा है, स्नेह सभी का है। तभी तो स्नेह के कारण परमात्मा के पास पहुंचे हैं। हम सब भी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई बहुत परमात्मा से दिल से जुड़े हुए हैं 24 घंटे, है ना, और बस हर वक्त बाबा 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 ही करते रहते हैं। लेकिन दूसरे हैं जो दिल के स्नेही हैं, दिल के स्नेही बाबा की दिल की बातों का, वह दिल की आशाओं को जानते हैं, वो भगवान के दिल को जानते हैं, और भगवान की हमसे क्या आश है उस आश को पूर्ण करते हैं। परमात्मा की एक ही आश है हम सब बच्चों से कि बच्चे मेरा संदेश सबको दो, सब अपने को आत्मा समझे, सब पवित्र बने, सब आत्म अनुशासन में आ जाए, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए, सबके जीवन नियमित जीवन हो जाए, रेगुलर और पंक्चुअल हो जाए। दिल के स्नेही बाबा की हर आशा को कर्म में लाते हैं। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में। जो दिल में समाता है उसको तो कर्म में ले आते हैं, जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलती है कि कर सकेंगे कि पता नहीं कर सकेंगे। अपने अंदर आता है ना सेल्फ डाउट कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट, सेल्फ डिफिडेंस, आत्म संशय जो सबसे खतरनाक है। संशय आत्मा विनश्यति, ये कहना चाहिए यस आई विल बी एबल टू डू इट, मुझे अपने पोटेंशियल पे विश्वास,
मुझे परमात्मा पे विश्वास है, मेरे साथ है। दिल के स्नेही स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा उसके लिए कुर्बानी करते हैं। अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो या कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। जो भी कमियां कमजोरियां हैं वो भी प्रभु पे चढ़ा दो। जैसे शिव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर लोग आक धतूरा भी चढ़ा देते हैं। मैंने अपनी नेगेटिव बातें जो है परमात्मा पे चढ़ा के हमें टोटल पॉजिटिव हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा अपनी मनसा वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखना है, अपनी थॉट्स पे, अपनी स्पीच पे, अपने एक्शंस पे, और जो जिनके हम संबंध संपर्क में आते हैं वहां पे किस चीज की जरूरत है। हम लोग हमें कैसे जज करते हैं कि हमारे बोल कैसे हैं, वाणी कैसी है, हमारे कर्म कैसे हैं। तो इसके ऊपर हमें बड़ा अटेंशन देना होगा। अगर बोल और कर्म शुभ कामना वाले नहीं है तो मनसा सेवा शक्ति को प्रत्यक्ष रूप कैसे समझ में आ जाएगा, कैसे आएगा। बच्चों की याद का टेंशन अच्छा है, मैंने बाबा को याद तो करते हैं कि याद का आधार भी तो स्नेह है ना। तो लेकिन जब संगठन में हम सेवा में जाते हैं तो कई बार फिर व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ वाणी, बाबा कहते हैं नो, नॉट अलाउड। हर समय कैसा रहना है, क्योंकि अगर वाणी को भी वेस्ट किया तो किसी को हम ज्ञान सुनाएंगे तो उसमें शक्ति नहीं आएगी। अभी अलौकिक बोल होने चाहिए, हमारे डिवाइन बोल होने चाहिए, एंजेलिक बोल होने चाहिए, फरिश्तों जैसे बोल होने चाहिए, कम होने चाहिए। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो, कल्याण के बोल बोलो, वरदान के बोल बोलो। ये है बोल के पैरामीटर्स। सम्मान के बोल बोलो, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बोल बोलो, तो आत्मा में शक्ति भर जाएगी। और इसको साइलेंस की पावर से हम शक्ति को, मनसा पावर को जमा कर सकते हैं। वाचा और कर्मणा, इन दोनों शक्तियों के जमा करने के लिए भी बाबा ने कहा कि स्कीम बनाओ। जैसे बचत का खाता बनाते हैं ना, ऐसे अपनी वाणी को वेस्ट न करो, कर्मों को वेस्ट न करो। वही कर्म करो जो श्रेष्ठ है, करने लायक है, वर्थ डूइंग है। सेवा में संगठित रूप से सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प सदा साथ रहे। स्वयं भी संतुष्ट हो, जिस संगठन में आप हो, कहीं नौकरी करते हो वो भी सब संतुष्ट हो, घर के मेंबर भी सब संतुष्ट हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो उनको भी संतुष्ट करना है। और विश्व की आत्माएं जो आपको, इवन स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, अजनबी मिलते हैं, वो भी आपसे संतुष्ट हो, ऐसी सेवा करनी है। अज्ञान की जो नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है अभी भी, उनको जगाकर प्रभु पिता का साक्षात्कार कराना है। सभी को संपर्क द्वारा समीप लाना है, सभी को रूहानी दृष्टि दो। हमेशा आशीर्वाद के बोल ही हमें बोलने हैं, सबको रूहानी दृष्टि देनी है। अल्टीमेटली एक शब्द में कहें तो गॉड शुड रिफ्लेक्ट थ्रू अस, वी शुड बिकम द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। हमारे द्वारा परमात्मा प्रत्यक्ष हो, हमारी वाणी द्वारा, हमारे कर्मों द्वारा, हमारे थॉट्स द्वारा। परमात्मा कैसा है वो आपको देख के लोग कहें कि परमात्मा ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें बहुत श्रेष्ठ बनना है, बहुत मीठे बनना है, बहुत लवली बनना है, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड बनना है। अनेकानेक आत्माओं को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाना है, संबंध में लाना है। वो माइक बन जाए, आके ज्ञान सुनाने लगे। आप माइट बन जाओ, सदा उमंग उल्लास खुशी में आगे बढ़ते जाओ। व्यर्थ की बातों में अटकना नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, व्यर्थ की बातों में ही अटक जाते हैं, उसको ढोते रहते हैं। जिंदगी में कोई घटना घट गई मान लो बुरी, उसको ढोते रहते हैं, वर्तमान को भी खराब कर रहे हैं, भविष्य को भी खराब। जिंदगी के सत्य को समझने की कोशिश नहीं करते। तो जिंदगी का सत्य हमें समझना होगा, कहीं अटकना नहीं, कहीं लटकना नहीं है, ना कहीं रुकना है। प्रभु वरदान से उड़ते चलो। परम पिता परमात्मा हमें रोज वरदान दे रहा है। उन वरदानों को लेके हम उसको
अनुभूत करें, अनुभूत हमारा व्यक्तित्व, अनुभूति करें हम उसकी, अनुभव स्वरूप बने, अनुभवी स्वरूप। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए, फरिश्तों जैसे तुम्हारे बोल हो, कर्म हो, संकल्प हो। यदि क्रोधी बन आपका कोई सामना करे, मान लो क्रोध करके आ रहा है, बहुत भयानक क्रोध आपके ऊपर कर रहा है, आके आपको इंसल्ट की, गाली दी, उसमें भी डगमग न होने का साधन क्या है? आपकी अपमान किया, आपको गाली दी, आपको बहुत कुछ कहा, बहुत बातें सुना दी, आप क्या करोगे? ईंट का जवाब पत्थर से दोगे या उस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा बस ईसा मसीह वाला जो सिद्धांत है, कल्याण की भावना, क्षमा की भावना, कि शुभ भावना हो, परमात्मा इनका भी कल्याण हो। आज ये इतनी इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, इनको स्वयं नहीं पता कि इस बुद्धि के कारण ये नरक में जाएंगे और नरक में जी रहे हैं। आप क्या सोचते हो जो काम क्रोध लोभ अहंकार में बुरी तरह डूबे हुए हैं वो सुखी हैं? उनको टेम्परेरी सुख लगता है, मृग तृष्णा जैसा ये सुख है, कांग विष्ठा समान ये सुख है, जैसे कौआ को विष्ठा खा के आनंद आता है, ऐसा ही ये सुख है। तो कल्याण की शुभ भावना रखो, आपका कोई अपकार करे उस पे भी उपकार करना है, इसमें सबके संकल्प परिवर्तन होंगे धीरे 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 धीरे। अगर हम ये ईंट का जवाब पत्थर से न देके वो नेगेटिव करें, हम पॉजिटिव करें, वो अंधकार फैलाएं, हम प्रकाश फैलाएं, एक दिन हमारी विजय अवश्य हो जाएगी। स्लोगन है कमजोरियों को समाप्त करने के लिए क्या करें? जो हमारे भीतर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको समाप्त करने के लिए बाबा कहते हैं कि जो रोज सत्संग सुनते हो तो सत्संग से तुम्हारे संकल्प शुद्ध होते हैं, तो उन शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करो और जो हम ज्ञान सुनते हैं उस ज्ञान को आत्मसात करो जीवन में, उसको पी जाओ। ये सिर्फ स्मृति ज्ञान नहीं है, इसको सिर्फ बुद्धि तक नहीं रखना है। कपिल जी को कहते हैं कि पहले वो अपना अनुभव सुनाएं, उसके बाद फिर हम एक अद्धा किसी का प्रश्न होगा तो ले लेंगे। कपिल जी को अनम्यूट कर दें। ओम शांति अंकल जी। ओम शांति, खुश रहो कपिल जी। आवाज ठीक आ रही है मेरी अंकल जी? हाँ आवाज आ रही है। मैं एक्चुअली बहुत अभी शुरू हुआ हूँ, आप लोग सब बहुत बड़े हैं, आप लोग सब बहुत इंडिविजुअल्स हैं और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मौका मिल रहा है मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो पहले आप सबको ओम शांति और बहुत सारा थैंक यू। मैं सोच रहा था कि कैसे करूं, लेकिन जैसे 2 साल का बच्चा होता है ना, पहली बार चलना शुरू करता है तो वो बड़ा खुश होता है, उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी प्रोग्रेस ले ली। लेकिन उसके जो बड़े होते हैं उनको पता होता है कि इसका ये पहला स्टेप है, इसकी बहुत आगे लाइफ बाकी है, वो उसकी एक्सपीरियंसेस में खुश होते हैं। तो ऐसे ही आप मेरे एक्सपीरियंस को छोटे बच्चे की तरह सुने और मुझे जहाँ पे वो मार्गदर्शन करें। पहला जो एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है जो बहुत बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में, मैंने कब नोटिस किया, वो लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर जब कोविड था तो पापा का एकदम से तबीयत खराब हो गया था और 5 डेज के अंदर उनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि कल उनको 1 आध दिन में ही वो शरीर छोड़ देंगे। तो पहले था कि पापा से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, फिर एक पीपीई किट पहन के पापा के पास जाने दिया था डॉक्टर ने और उसमें उनके साथ में सोल रूप में बात कर पाया था। तो उसमें पापा की जो लर्निंग्स हैं और जो आपसे सीखा, उनके साथ मैं सोल टू सोल कनेक्शन वाली बातें कर पाया था। मैंने बोला था कि कैसे हम दोनों आत्मा हैं और ये शरीर चोला है। शरीर जो आपने बताया है वो उस टाइम उनको सारा बताया था और वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके मुंह में लगा हुआ था, लेकिन उनकी उंगली हिली और आंख में हल्का सा आंसू आया, जिससे मुझे लगा था कि वो सब सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से वो मैं इतना स्ट्रांग होके सारी बात कर पाया और आत्मबल खुद भी ले पाया, उनको दे पाया, क्योंकि मैं रोज मुरली सुन रहा था और आपसे टच में था जी। नहीं तो शायद एक्सपीरियंस कुछ और होता। और उसके बाद भी जो सिचुएशन ये थी, क्योंकि कोविड के केस बहुत ज्यादा थे तो कोई भाई बहन कोई रिलेटिव आ नहीं पाया, तो सारा ही जो
क्रियाक्रम होता है वो भगवान जी ने करवाया। उसमें भी जो शक्ति थी, मुझे लग रहा है वो देवी मुरली से मुझे बहुत शक्ति मिली। और जितने लेसन्स थे वो सारे हेल्प करे, ताकि सच्चे दिल से और सोल रोक में जितनी चीजें थी सारी करें। तो बहुत बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में डिफरेंस दिखा मुरली सुनने का और शाम का सत्संग करने देखने का और आपसे टच में रहने का। दूसरा जो एक्सपीरियंस जिससे मैं चेंज हुआ, जब मैं आप लोगों से अटैच हुआ, तो जब रोज सुबह मुरली आती थी तो मैं बड़ा हैरान होता था कि 6:30 बजे मैं उठा या 7 बजे उठा, उससे पहले ही रिकॉर्डेड मुरली आ जाती थी। तो मुझे बड़ा ही हैरत होती थी कि कैसे कोई इतना सुबह उठ के विदाउट फेल सैटरडे संडे छोड़ के, फेस्टिवल छोड़ के आप लोग रोज हम सबको गाइड कर रहे हो। तो दिमाग में आया कि क्या मैं 1% भी इतना कंसिस्टेंट हो सकता हूँ? अगर मैं 1% भी इतना कंसिस्टेंट हो गया तो मेरी लाइफ काफी चेंज हो जाएगी। फिर मैंने हल्के हल्के अपने आप को निश्चय करना शुरू किया, और एक टाइम ऐसा आया जब मैंने आपको लिखा भी था कि मैं जो सुन रहा हूँ उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ कि नहीं, कि खाली सुनने का प्रैक्टिस कर लिया है। तो मैंने उस टाइम आपको लिखा भी था 6-8 महीने पहले, दैट आई वांट टू प्रैक्टिस जो आप बता रहे हैं, नहीं तो सुनने का क्या फायदा। तो उसमें भी ऐसा हुआ कि 3-4 दिन जोश बहुत ज्यादा है तो इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर 2-3 दिन सिचुएशन ऐसी आई तो फिर निकल गए अलग राह पे, फिर वापस मुरली आई तो आया। तो फिर एक क्वेश्चन किया कि कैसे इसको अपने रिचुअल बनाया जाए, इसको लाइफ में डेली लाया जाए। तो कहीं पढ़ा था कि जैसे हमारा ब्रश करना है, हम ब्रश करते हैं रोज, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमारी हैबिट में आ जाता है तो कभी ब्रश करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमारा हैबिट बन गया है ब्रश करना। तो हमने बोला कि हम सत्संग को फैमिली लाइफ में कैसे ऐसा लाएं कि जैसे हम ब्रश करना कभी नहीं भूलते, हम सत्संग को इम्प्लीमेंट करना ना भूलें। तो हमने एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिस शुरू किया रात में फैमिली के साथ, कि रात को सोने से पहले हमें थैंक यू बोलना है गॉड को, और जिसको जो बोलना है, जैसे किसी को वाहिगुरु को थैंक यू बोलना है, किसी को माता रानी को बोलना है, थैंक यू बोलो कि दिन में क्या हुआ। तो हम कोई बोल रहा है कि मैं जैसे आपने बताया उसको रिपीट किया, फिर सबने, वाइफ ने, मम्मी ने, उस टाइम पापा ने भी थैंक यू बोलना शुरू किया। फिर उस टाइम आपसे पूछा था कि जो इंसान नहीं जान रहा है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसको कैसे हम ज्ञानी बताएं या उसके अंदर धारणा कैसे लाएं। तो आपने कहा था कि उसकी स्थिति में जाके आप उसको करो, प्रोत्साहित करो। तो क्वेश्चन किया कि मेरा बेटा है मंच 6 साल का, उसको कैसे मैं लगाऊं, वो तो बहुत ही छोटा है अभी। तो वो भी थैंक यू बोलता था और एक ओंकार रात को बोलता था। तो हमने बोला कि तेरे को जो दिन मिला है ना, आज आज जो भी अच्छा हुआ है तो भगवान को थैंक यू बोला हमारे साथ एक चीज को लेकर। तो उसने एक दिन शुरू किया कि आज मैंने खाना खाया उसके लिए बहुत थैंक यू, आज मेरे को पिज्जा मिल गया उसके लिए बहुत थैंक यू। फिर रात में कोई ना कोई रीजन वो ढूंढ के लाता था कि आज मुझे किस चीज के लिए थैंक यू कहना है। तो बड़ा अच्छा कल्चर बन गया, और टचवुड अभी भी 1 साल से हम लोग रोज थैंक यू कह के सो रहे हैं। तो जो पेस्ट करने वाला हमारा फॉर्मूला था, और उसको थोड़ा धारण कर पा रहे हैं। थर्ड, कल आपने बोला कि सुनाओ, तो मैंने वाइफ से पूछा कि मेरे को तो डिफरेंस दिख रहा है, तुमको क्या डिफरेंस है, कि खाली मेरे अंदर है या आपके अंदर भी है। जो बड़ी सिस्टर है उनसे पूछा कि मेरे अंदर क्या डिफरेंस है, कि आपको क्या दिखता है। तो एक चीज उन्होंने बोली कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी आई है। पहले आप कहते काफी सारी चीजें थी, लेकिन आपके जो कहते थे वो नहीं करते थे या भूल जाते थे। तो अभी आपके थॉट्स में और एक्शंस में कंसिस्टेंसी आई है, जिससे आपको सीरियसली लेते हैं। मजाक कर रही थी कि अभी आप बोलते हो हॉलीडे करने जाएंगे तो आप हॉलीडे ले जाओगे, पहले खाली बातों में ही बुला के भूल जाते थे कि हॉलीडे जाएंगे। तो एक कंसिस्टेंसी आई है एक्शंस में। सेकंड, उसने बोला कि रूटीन बना है। पहले जैसा मैंने कहा कि जोश था, 6 दिन करा, फिर ब्रेक आ गया, फिर सिचुएशन कोई और शुरू हो गई, ऑफिस का कुछ आ गया, लेकिन अभी रूटीन बना है। जो सुबह का रूटीन है, रात का रूटीन है, फिर शाम का आपने 5:30 बजे का रूटीन बनाया। अभी वेट रहता है कि शाम को 5:30 बजे सत्संग है, मेडिटेशन करना है। नहीं तो मेडिटेशन हमेशा लाइफ में था कि मेडिटेशन करना है, लेकिन टाइम नहीं निकाल पाते थे। तो अभी जब भी मीटिंग नहीं होती है 5:30 बजे, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि मेडिटेशन के लिए जरूर आऊँ। तो कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ा फर्क आया है जी। उसका। सेवा हमेशा अंकल जी करना चाहते थे, लेकिन हमें लगता था कि सेवा बाहर जाके करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आपने सेवा की डेफिनेशन चेंज की। आपने बताया कि मंचा सेवा भी होती है, अगर हमने मन से सोच भी लिया तो भी सेवा है, और हमारे भाव से भी हम सेवा कर पा रहे हैं। फिर आपने दशांश का बताया, उसके बारे में कोशिश शुरू करी। फिर आपने, जैसे अभी आपने आज सत्संग में एग्जांपल दिया कि स्माइल करना कितना बड़ा गिफ्ट है। तो कभी कभी बॉम्बे में लगता था कि पड़ोसी को जानता नहीं है, और मैं भी कहीं ना कहीं वैसा ही हो गया था।
तो लेकिन अभी जब सुबह वॉक करने जाते हैं, मुरली सुनते हैं, तो 40-50 लोग मिलते हैं एक लेवल पे। पहले पड़ोसी से ही बात नहीं करते थे, अभी जो बंदा मिला वहां पे हरि ओम कहता है, कोई राधे राधे कहता है, तो जिसको जो बोलना है वो बोल के स्माइल देते हैं। तो एक स्माइल रिलेशनशिप बन गया है 40-50 लोगों से सुबह, जो अनजान है। और वो जो वाइब्रेशंस हैं मेरे ख्याल से काफी हेल्पफुल होती हैं जब हम लोगों से मिलते हैं, उससे काफी दिन पूरा अच्छा जाता है। तो वो बहुत बड़ा चेंज है। थर्ड थिंग, एक और जो इम्पोर्टेंस है, जैसे ऑफिस के कुछ इवेंट्स होते हैं ना, तो हिल जाते हैं। जैसे कोई कोई पर्सनैलिटी है, उसकी नेचर में रहता है कि वो ऐसे रिएक्ट करता है, उसका स्वभाव वैसा है। उसके स्वभाव से पहले हमारा स्वभाव भी चेंज हो जाता था। कि एक बार की बात है, जैसे मैं आरती कर रहा था और एक मैसेज आया, और मैसेज जो था वो सिचुएशन वैसा था, उसने कुछ बोल दिया कि तुमने ऐसा क्यों कहा। अब मैं आरती करते करते कर आरती रहा हूँ, लेकिन दिमाग में उसके लिए गुस्सा चल रहा था। तो जैसे ही एकदम से ज्ञान आया, सतर्क हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा दिन वैसा ही निकाल देता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी फिसलते हैं, लेकिन जैसे ही फिसले, झट से एक ज्ञान याद आता है और एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। जैसा आपने आज भी बोला, इनर बैलेंस आ जाता है कि ये चीजें तो आएंगी, लेकिन हमें रिएक्ट नहीं होना है, हमें अपने स्वभाव में रहना है। तो स्वभाव में जल्दी वापस आ जाते हैं। और एक और एक्सपीरियंस है, सॉरी शोर बहुत है पीछे, बट एक और एक्सपीरियंस है कि जब मुरली सुनते हैं, जब या शाम को सत्संग होता है, तो एक इंटरनल ब्लिस आ जाती है अंदर। वो बयां करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने 7:30 बजे मुरली भेजी, तो मैंने उस टाइम सुननी शुरू करी, आधा घंटा सुनी, 1 घंटा सुनी, तो कई बार रेडी होना होता है। तो लेकिन इतना अच्छा लग रहा होता है कि उसको बार बार सुनो, उसके पूरे नोट्स बना लो। जो बाकी चीजें, समानों की मीटिंग है या चीजें हैं, वो कई बार मन करता है कि इसको जाने दो, ये इतना परफेक्ट है, इतना प्यारा ब्लिस है। ये शाम का 5:30 बजे के बाद जो घर का माहौल हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। घर में बहुत प्यार, एक दूसरे के लिए बहुत शांति। जो दीदी लोग भी अभी जुड़ना शुरू हुए हैं, उनसे भी सत्संग की बातें होती हैं। फिर एक घर का एक और ग्रुप है, उसमें भी सारी ये बातें होती हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पहले था तू मोटा हो गया है, तू पतला हो गया है, या उसका क्या हुआ, फलाने की बातें करने से अभी परिवार में सत्संग की बातें होती हैं कि हमने वीक में कैसे प्रोग्रेस करा, हम कैसे और योग कर पा रहे हैं, हमारी क्या लर्निंग है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा चेंज है। टाइम कम है, बट ये छोटे बहुत मेरे लर्निंग्स थे जो मैं शेयर करना चाहता था। कोई कमी हो या कुछ गलत हो तो आप माफ कीजिएगा, बस चल रहे हैं इस राह पे। आशीर्वाद आप रखिए। बहुत सुंदर आपका अनुभव है, और सब इनके लिए क्लैप करेंगे। थैंक यू। और थैंक यू ये आपको और क्या करना है कि जो आपका स्माइल ग्रुप है ना, जी। स्माइल ग्रुप को भी बीच में उसमें ढूंढने हैं जो ईश्वर के बंदे हैं, और उनको भी जो है ज्ञान की तरफ मोल्ड करना है। हाँ जी। है चाहे 50 में से 5 हो, क्योंकि हम लोग तो सतत इस प्रयास में रहना है हमें कि हम कैसे, जैसे होता है ना चुंबक, चुंबक के संग में लोहा भी चुंबक हो जाता है। हाँ जी। परमात्मा से सबको जोड़ना है, हाँ जी। जैसे हमारे जीवन में सुख शांति आने से घर स्वर्ग बन जाए। हाँ जी। घर जो है ना, अब हेवनली समझो वो है। पहले तो लोग कहते थे भी मरने के बाद स्वर्गवासी होते हैं, हम कहते हैं जीते जी स्वर्गवासी होना है। तो हाँ जीते जी स्वर्गवासी तभी होंगे जब जीते जी घर को स्वर्ग बना लेंगे। हाँ जी। स्वर्ग क्या होगा? जब हार्मोनियस रिलेशन होंगे आपस में, अब आपस में प्यार से रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक पूरा प्यार का वातावरण होगा। तो हम लोगों का तो ये कथन है कि बिना स्पिरिचुअलिटी के घर घर स्वर्ग नहीं बन सकता है। आपका एक लिविंग एग्जाम्पल हो गया कि आपने अपने घर को सुंदर बना लिया, अपनी मानसिकता को बड़ा सुंदर बना लिया, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना आ गई। और सबसे बड़ी बात कि आपके पिताजी का जो, वो तो हमें भी पता है, बड़े प्यारे पर्सनैलिटी थी। बरेली में हम देखा था उनको। तो उस वक्त भी यू कुड मेंटेन द बैलेंस ऑफ योर माइंड, मैं उसका साक्षी हूँ। तो बड़ी अच्छी एक आपने ये स्थिति, और फिर घर के अंदर बच्चे को भी अब धीरे धीरे ऐसी जो है प्रेरणा दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं। तो ये एक अच्छे पेरेंट की तरह आप कर रहे हैं। तो आपका अनुभव सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगा है। और किसी भाई बहन को
कोई अनुभव सुनाना हो तो सुना सकते हैं। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। किथे हो? मैं सोलन आई हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो 2 शब्द सुनाओ। हाँ जी, हाँ जी। सत्संग के द्वारा क्या जीवन में परिवर्तन हुआ, थोड़ा बोलो। मेरी तो पूरी लाइफ ही बचपन से लेकर जैसे ही होश संभाला तो मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने खुशी नाम की कभी कोई चीज के बारे में सुना भी होगा। एक्चुअली बचपन में डिप्रेशन नाम की चीज बच्चों को पता नहीं होती, पर मुझे जब से याद आता है ना, तो 5 साल की थी या 4 साल की, जैसे पेरेंट्स की डेथ हुई, तो उसके बाद पूरी लाइफ में मतलब इट वाज फुल ऑफ डिप्रेशन, जैसे कि ये पूरा ना हड्डियों में घुस जाता है डिप्रेशन। तो जैसे जैसे बड़ी हुई, कभी बचपन में एंजॉय नहीं किया, उसके बाद पढ़ाई करी, तो आपको मालूम है जैसे आपके पास आके बैठती थी, जी। तो लेकिन ब्रह्मा कुमारी में नहीं आई थी मैं, शायद वो मेरा पार्ट ही नहीं था उस टाइम। तो एमएससी पीएचडी करने के बाद आपके पास आती तो थी मैं, मुझे थोड़ी मिलती थी, लेकिन जो इनहेरेंट है ना एक सैडनेस, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, वो मुझे लगता है शायद पुराने संस्कारों की वजह से। तो दिन में भी जब मैं सोती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे एकदम नींद खुल जाती थी और मुझे लगता था कि हाय मुझे मर जाना है। फिर मैं दीवारों को हाथ लगा के देखती थी, नहीं मैं जिंदा हूँ। मतलब इतना इतना ज्यादा टेरर कुछ पिछले पिछले जन्म का मुझे लगता है बहुत लोगों को मैंने दुख दिया होगा। नहीं तो जैसे पेरेंट्स भी चले गए, कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं था, बस किसी वजह से मैं कर गई, और वो मिरेकल है लाइफ। मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल हुए हैं, बहुत ज्यादा मिरेकल हुए हैं, क्योंकि पढ़ना और फेलोशिप लेना, पेरेंट्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई कोई ऐसी शक्ति थी जो मुझसे करवा रही थी और मुझे नहीं मालूम। और आज भी अवतार जी मेरे साथ ऐसे होता है, मुझे नहीं मालूम कौन मुझसे क्या करवा के चला जाता है। 99% चीजें ना मैं सोचती हूँ मैंने नहीं करनी। तो जैसे अभी मैंने ज्ञान में आई, फिर घर में जैसे मैंने गीता पाठशाला खोली, अंदर से बताऊं तो मेरा मन नहीं था, मुझे था कि मैं बंध जाऊंगी, क्योंकि मुझे बंधना कभी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि रूल्स रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए मेरी लाइफ में। लेकिन ज्ञान में आने के बाद मुझे पता चला कि हर चीज तो नियम में बंधी हुई है। सूरज भी टाइम पे निकलता है, चंद्रमा भी टाइम पे निकलता है, सीजन भी टाइम पे आते हैं, दिन और रात भी 24 घंटे का सर्कल है। पूरी नेचर ही कुदरत में मतलब एक नियम में बंधी हुई है। तो मैं एक्सेप्शन क्यों चाहती हूँ? क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि एक तिनका है समुद्र की धारा के विपरीत जा रहा है, तो उसकी औकात क्या है ना? तो पूरे यूनिवर्स में मेरी औकात क्या है? और मैं हर एक से लड़ रही थी, अपने आप से लड़ रही थी। जैसे आपने आज बोला ना कि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो सब, और मेरी तो खैर परिस्थितियां हमेशा से ही प्रतिकूल रही, लेकिन बस मुझे था कि प्रेजेंट को मैं नहीं एंजॉय करती, कभी भी नहीं एंजॉय करती थी। तो बाकी मेरी लाइफ में जो आपका रोल है वो तो मतलब मुझे नहीं लगता पेरेंट्स थे, भाई बहनों, मतलब आपका जो रोल है, मैं शायद खुदा के बाद अगर बोलूं तो खुदा भी शायद मुझे बाद में मिला। आपने, आपकी वजह से मैं जिंदा रही, आपकी वजह हर स्टेप पे मुझे हौसला मिला। जैसे मैं एआरएस के एग्जाम देने गई, इंटरव्यू देने गई, जो मेरे साथ हुआ, जैसी परिस्थितियां घटी, हर जगह मुझे मतलब सोते जागते उठते आपका चेहरा मुझे हमेशा एक मॉरल सपोर्ट देता था और लगता था कि कोई पीछे खड़ा है। और आज भी जब मैं मेडिटेशन करती हूँ मॉर्निंग में इवनिंग में, तो खुदा मुझे याद आता है, आप मुझे पहले याद आते हो। तो मन तो करता है कि मतलब आपके पास आके बैठूं और टाइम रुक जाए, घड़ी में 1 बजा है तो 1 ही बजा रहे। लेकिन बहुत कम मौके आए हैं जबकि मतलब एनडीआरए से निकलने के बाद, नौकरी के बाद मैं आप लोग आपके साथ मिलकर मतलब इस तरीके से घंटों बैठी रहूं। वो बोलते हैं ना कि बैठ तेरे सामने मैं तुझे देखता रहूं, वो वाली मतलब मन करता है कि कुछ है के साथ। नहीं तो मैं तो अभी थोड़ा सा लूंगी तो मैं रो दूंगी। पर मुझे आप दोनों का आशीर्वाद परमात्मा करे मिलता रहे। आपका जो रोल है मेरी लाइफ में, दैट
कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन एनी अमाउंट ऑफ वर्ड्स। और इसी तरीके से मुझे आप अपना आशीर्वाद देते रहना, क्योंकि आज परमात्मा की दया से मेरे पास इतना कुछ है कि शायद मैं उस टाइम परमात्मा बोलती कि मुझे कोई बोलता कि क्या मांगना है भगवान से, तो मेरी झोली इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं इतना कुछ मांग पाती जो परमात्मा ने मुझे दिया है। और उसके बाद भी एक चीज है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। फिर भी अब जैसे होता है ना कि एनुअल रिपोर्ट का टाइम आता है तो, या पेपर का टाइम आता है तो लगता है ना कि जैसे हाँ अभी टाइम पास आ रहा है, ज्यादा मेहनत करनी है। ऐसे ही रिटायरमेंट के बाद मुझे लग अब जाना है, अब जाना है, और पता नहीं मैंने कुछ बहुत करा है कि नहीं करा। तो वो कॉन्स्टेंट फीलिंग जो है ना, वो सैडनेस की भी है साथ में अंदर से। वो मुझे लगता है सब छोड़ के चले जाना है, पता नहीं मैंने इतनी नहीं करी, या जो लाइफ में जाने अनजाने लोगों को बहुत कुछ बोला, दुख दिए, दुख लिए, वो चीज जो है ना मुझे बहुत कचोटती है। वो किस तरीके से मैं उसको ओवरकम कर सकती हूँ, ये मेरा आज का आपसे क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर आपका अनुभव है। बचपन से ही हम लोग समझो जुड़े हुए एक दूसरे से, तो मैं आपका सफर देख रहा हूँ। ये वैसे ही शब्द भी सफर है ना, तो उसमें सफरिंग भी रही है काफी, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि आपकी जर्नी रैग्स टू रिचेस की है। कहाँ पहुंच गए आप, और आध्यात्मिक दृष्टि से गॉड हैज सिलेक्टेड यू। ये कोई साधारण बात नहीं है। आप अपना बचपन याद कीजिए और इस क्षण को देखिए, यहाँ पर के आपके पास धन की भी कोई कमी नहीं है। बच्चे भी आपके दोनों बेटियां बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, और अच्छे आगे हो जाएगा। तो लेकिन वो जो पीड़ाएं हमारी जन्म जन्मांतर की चलती हैं, वो अभी भी धीरे धीरे जो है ना, कहते हैं ना कोई कोई चीज क्रोनिक हो जाती है तो उसको हीलिंग होने में भी टाइम लगता है। वही स्थिति है अभी, और कुछ नहीं है। लेकिन आप क्योंकि इस यात्रा पर हैं और निरंतर आप उसमें मतलब अग्रशील हैं, चल रही हैं उसमें, अग्रसर हैं उसमें, तो मुझे कोई कारण नहीं लगता कि वो समय ना आए कि आप बिल्कुल मौज में आ जाएं, खुशी में आ जाएं, आनंद में आ जाएं। थोड़ा इसमें यही होता है कि हम सोशली कंट्रीब्यूट करना और शुरू करें, समाज में हमारा और योगदान हो, स्पिरिचुअल हो, दूसरा हो, जिसमें भी आपको सुकून मिलता हो। मान लो किसी बच्चे की फीस भर के खुशी मिलती है, जैसे हमें कई बार किसी को कोई लगता है कि किसी चीज के कारण किसी की प्रोग्रेस रुक रही है, तो वहां पे अगर हम अपनी इनपुट दे दें किसी तरह से भी, तो उसमें आपको एक सुकून मिलता है, शांति मिलती, खुशी मिलती है। तो आप सोशली थोड़ा सा, और जैसे बाबा ने हमें जो आदेश निर्देश दिए हैं, रोज मुरली में गाइडेंस दिया है, उसके अनुसार हम थोड़ा अपना जो है सेवा का स्कोप एनलार्ज करें। वो जब हम उसको सेवा को बढ़ाएंगे अपनी तरफ से, तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और ये जो खालीपन है, अंदर की एम्प्टीनेस है, वो लोगों की ब्लेसिंग से ही भर सकती हैं, भगवान की ब्लेसिंग से ही भर सकती हैं, और कोई विधि नहीं, कोई विधा नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम सबको दुआएं दें, सबको सबसे दुआएं लें। और एक चीज पे आपको काम करना है, आज आपने पूछ लिया है, वो है कि अपने स्वभाव को और अधिक मधुर बनाना है। कोई भी परिस्थितियां आए, उसमें जो है उत्तेजित नहीं होना है और रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है हमें, और इन ए डिग्निफाइड वे। हम किसी के प्रति, हमारे मन के अंदर कभी भी कोई चाहे हमारा सब कुछ लूट ले, तो भी हमारे हृदय से उसके प्रति कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि वहां पे भी हमारे बहुत सूक्ष्म में विकर्म बन जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है मान लो, उसके प्रति भी कई बार क्या होता है कि कई आत्माएं
अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ फिर कह जाएंगे। लेकिन हमें इस वक्त बाबा ने नॉन जजमेंटल बना दिया है, अनबायस्ड बना दिया है। हम कौन होते हैं किसी की पर्सनैलिटी पे कमेंट करने वाले, जजमेंट करने वाले? तो हमें अब नॉन जजमेंटल स्थिति में जाना है और अपने को बहुत ऊंचे फ्रेम ऑफ माइंड में रखना है। भगवान तो हमें एंजल कह रहा है। जब हम एंजल होंगे, आप देखो ऊपर से संसार को देखोगे तो भगवान को देखो ना कि वो सारे संसार को कैसे देख रहा है। उसके बच्चे भी तो है ना, हर तरह के हैं, लेकिन फिर भी हमें भी तो, जब भगवान के बच्चे हैं तो छोटे भगवान तो है ही है ना, छोटे भगवान भगवती। तो अगर हम उसकी, मैं कहा करता था एक ऐसे ये भी होना चाहिए स्कूलों के अंदर कि अगर मैं भगवान होता, जैसे होता ना कोई, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर ये होता कि इफ आई वर द गॉड, अगर मैं परमात्मा होता तो मैं क्या करता। तो कभी कभी वो बन के देखा करो। भगवान ने कहा कि तुम मास्टर गॉड हो, मेरे बच्चे तुम भी मास्टर गॉड हो। तो उस गॉड की स्थिति में जाके आप सोच के देखो उस वक्त कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो फिर जो आपके अंदर से जो उत्तर आए उसको अप्लाई कर दो, लागू कर दो, तो जिंदगी में जो हल्की फुल्की जो पीड़ा बची हुई है वो भी समाप्त हो जाए। ओम शांति। ओम शांति जी, थैंक यू सो मच। करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशंस हो जाती हैं, एज के साथ थोड़ा थकावट भी आ जाती है, पर चलो कोशिश कर रही हूँ मैं। आप थोड़ा मुझे थोड़ा सपोर्ट देते रहना, क्योंकि आपकी दुआएं चाहिए अभी। करना तो पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेस। हाँ, करना तो पड़ेगा, हाँ, इसलिए उसके अलावा कोई चारा नहीं है। करना है। हंसी खुशी, हंसी खुशी करेंगे तो मौज बनेगी, बाबा साथ देता है। तो करना तो है ही, और काम वेट कर सकते हैं, ये वेट बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ये है। वेट नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। और हाँ, और मेरे को लगता है कि परमात्मा मुझे जबरदस्ती खींचता है अपनी तरफ ये काम करवाने के लिए, और मैं अपने आप को पीछे खींचती हूँ कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, फिर वो मेरे ऊपर फोर्स करता है। तो ये चीज मैं महसूस कर रही हूँ। टग ऑफ वार चल रही, टग ऑफ वार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो तो खींच के ले नहीं जाएगा, नहीं, छोड़ने बिल्कुल वाला, करूंगी मैं। वो सर्वशक्तिवान है, वो नहीं छोड़ने वाला। नहीं, वो वो जिसकी तो बाजू, बिल्कुल उसी ने खींचा है, नहीं तो मैंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, वो जिसको पकड़ लेता है वो छुड़वा नहीं सकता, वो बहुत जबरदस्त है वो, है ना। उससे आप हाथ तो छुड़वा सकते हो, बिल्कुल, लेकिन दिल से नहीं आप निकल सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को वही लगता है कि ये वो, मैं अपने आप को पीछे खींचती हूँ और वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तभी वो थोड़ी सी मुझे परेशानी आती है। तो मुझे अभी वो पूरा समर्पण वाला जो है ना, वो मुझे करना पड़ेगा, तभी मैं मतलब ठीक हो पाऊंगी। यू हैव गिवन द राइट सोल्यूशन नाउ। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सरेंडर। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है बहुत। चलो, आप सबका बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। डॉक्टर थैंक स्वर्णलता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मखीजा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कपिल जी का। बहुत अच्छे दोनों ने अपने अनुभव सुनाए, और इसको सुन के अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा मिलेगी। तो और कई बार क्या है कि ऐसी चर्चा से कईयों के प्रश्नों का भी समाधान होता है। आज हमने भले ही प्रश्न उत्तर ज्यादा नहीं किया, आपका प्रश्न और ढंग से डील किया, लेकिन फिर भी जो हम प्रश्न उत्तर करते हैं, इससे कितनों को अपने प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि अनुभव जो है ज्ञान से श्रेष्ठ है। ज्ञान तो है, सिर्फ जान रहे हो आप। अगर उस ज्ञान को आपने अनुभव कर लिया तो वो और श्रेष्ठ हो गए आप, जिसको अनुभव होता है। इसलिए कहीं कंपनियों में भी जाते हैं तो एक्सपीरियंस पूछते हैं, तो एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन नॉलेज। तो
जिनको ये अनुभव अपने अपने सुनाते हैं, उन अनुभवों से अन्य आत्माओं की जिंदगी में भी परिवर्तन होते हैं और उनके जीवन में भी नए नए अनुभव होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में भी कमेंट डाले हैं कि आज का सेशन हमें बड़ा अच्छा लगा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सब मिलके शुभ भावना करते हैं सारे विश्व के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने बहुत प्रेम से सुना, इसमें पार्टिसिपेट किया। गॉड ब्लेस यू ऑल।